यार वो जो मैंने चैनल क्रिएट किया था, मेरे चैनल की जो पहली वीडियो थी वो थी कि हाउ टू लुक लाइक अ मॉडल, एंड पहली वीडियो के हिसाब से उसमें काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक सा रिस्पॉन्स आ गया था। तो उस वीडियो के रिस्पॉन्स को देख करके मैं एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ इस टॉपिक के ऊपर। बट इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। उस वीडियो का टॉपिक था कि हाउ टू लुक लाइक अ मॉडल, इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू लुक लाइक अ चैट एंड हाउ टू बी अ चैट। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर तुम एक चैट की तरह दिखना चाहते हो या फिर एक चैट बनना चाहते हो, तो अगर तुम्हारी एज जो है अभी 13 14 15 साल की ना, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है तुम्हारी लाइफ का, या फिर तुम अपने बेस्ट टाइम पीरियड पे हो। ठीक है, तुम अगर इस टाइम पे अभी से मेहनत करना स्टार्ट करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, एंड मेहनत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब दिन के कुछ 10 मिनट का तुम्हें इन्वेस्टमेंट लगेगा। एंड तुम अगर अभी कंसिस्टेंसी के साथ इन चीज़ों को, जो भी मैं 3 4 रूल्स बताने वाला हूँ, 3 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, और उन चीज़ों को तुम फॉलो कर लेते हो, तो तुम चैट बन सकते हो जब तक तुम अडल्ट होगे या फिर अपने 19 20 साल की उम्र में आओगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के उन वीक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो आता है तुम्हारी फिजिक। ठीक है, अब फिजिक्स में भी इसमें थोड़ी सी कंडीशन आती है। वो कंडीशन ये है कि अगर तुम भले ही एक स्किनी गाय हो या फिर तुम स्किनी स्किनी फैट गाय हो, ठीक है, तो मैं अपनी बॉडी के फैट के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी इस उम्र में। मतलब अगर तुम अभी टीनेजर ईयर्स में हो, तो तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचना कि अपना फैट परसेंटेज लो कर लोगे या फिर अपना बॉडी का फैट परसेंटेज कम कर लोगे। ठीक है, हाँ, अगर तुम एक ओबीज कैटेगरी में आते हो, मतलब तुम काफी ज्यादा मोटे हो चुके हो, तुम ओबीज कैटेगरी में आते हो, तुम्हें डॉक्टर ने भी कह चुका कि तुम अपना फैट कम करना चाहिए, फिर तुम्हें बीमारियां लगने ही वाली हैं, तो तब तो तुम्हें अपना फैट परसेंटेज कम करना ही चाहिए उस हालत में। ठीक है, बट अगर तुम ऐसी कैटेगरी में नहीं आते हो, तुम ओबीज कैटेगरी में भी नहीं आते हो, तुम स्किनी फैट गाय हो या फिर स्किनी गाय हो, तो तुम्हें अपनी बॉडी की फैट परसेंटेज के बारे में सोचना भी नहीं है कि तुम पतले हो चाहे मोटे हो। तुम्हें जो भी घर का खाना खाना है, एंड तुम्हें जितना भी खाना, तुम्हें जितनी भी भूख लग रही है, एंड तुम उतना खा सकते हो। इससे तुम्हारे दो फायदे होंगे। ठीक है, पहला फायदा तुम्हारी हाइट का होगा। ठीक है, तुम्हारी हाइट सबसे ज़्यादा बढ़िया इसी टाइम पे ग्रो हो सकती है, एंड वो तभी ग्रो होगी जितना तुम्हें कैलोरीज खाने को मिलेगी। एंड हो सकता है तो तुम जितना ज़्यादा लस्सी वगैरह हो सकता है या फिर दूध वगैरह हो सकता है वो पियो। दूध पीने से हाइट नहीं बढ़ती है, बट दूध जो है वो कंप्लीट फूड हो जाता है एक तरीके का। जितने भी फूड तुम्हें चाहिए होते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, ठीक है, जितने भी फूड एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है, उन सबका एक कंप्लीट फूड मिल्क हो जाता है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है। तो इसलिए अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो मिल्क वगैरह पी लो, लस्सी वगैरह पी लो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा बेनिफिट ये आता है कि जब तुम घर का खाना खा रहे होगे तो तुम्हें भूख लग रही होगी, तो तुम्हें जंक फूड वगैरह से अवॉइड रहोगे बिल्कुल भी। तुम घर का खाना, तुम फॉर एग्जाम्पल तुम कोचिंग जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, तुम पेट भर के घर का खाना खा के जा रहे हो, तुम बाहर जाके स्ट्रीट फूड नहीं खाओगे। ठीक है, तुम्हारी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाली इस चीज़ से। इसके साथ जो हमारा दूसरा पॉइंट आता हुआ था फिजिकल अपीयरेंस। अब फिजिकल अपीयरेंस तुम्हारी कैसी भी हो, तुम कैसे भी दिखते हो, डजेंट मैटर, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। तुम्हें सिंपली दो चीज़ें करनी है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये करनी है कि चाहो तुम होम वर्कआउट कर लो, अगर तुम होम वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, अगर तुम जिम जा सकते हो तो जिम जाओ, सबसे बढ़िया बात है, बट ध्यान में रखना कि तुम किसी ट्रेनर वगैरह की गाइडेंस में हो, या फिर अगर जिम नहीं आ सकते हो तो होम वर्कआउट वगैरह तो तुम खरीद लेना। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है वो है तुम्हारा फेशियल एक्सरसाइज। अब देखो, चैट बनने के लिए तुम्हारा फेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखना चाहिए, तुम्हारी जॉलाइन वगैरह भी डिफाइन होनी चाहिए, एंड तुम्हारे होलो चिक्स वगैरह, यू ऑल नो क्या सब होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो 2 से 3 फेशियल एक्सरसाइजेज हैं, एंड एक तो फेशियल एक्सरसाइज भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसे हम मीन कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें तुम फॉलो कर सकते हो। मीन का तुम्हें बेसिक से पता होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मीन में ऐसा होता है कि तुम अपनी जो टंग है ना, वो तुम्हें अपनी अपर पैलेट में, यानी यहाँ पे टच करनी होती है। ठीक है, एंड बट एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारी जो टंग है वो कभी भी तुम्हारे आगे वाले दांतों को टच नहीं होगी। अगर तुम्हारे आगे वाले दांतों को टच होगी, बार बार टच होगी, एंड ओवर द ईयर टच होगी, तो तुम्हारे जो दांत है ना आगे वाले, वो बाहर को निकल आएंगे। तो जब भी तुम मूविंग कर रहे हो, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपनी टंग जो है वो अपर पैर पे टच करके रखनी है, एंड कभी भी उस टंग को अपने आगे वाले दांतों पर टच नहीं करना है। एंड मूविंग का एक सीन और रहता है जिसको काफी ज्यादा लोग डाउट करते हैं कि कब तक आप इसे परफेक्ट कर लोगे। देखो, कुछ लोग के लिए ऐसा होता है कि वो 2 मिनट में ही कर लेते हैं, कुछ लोग का होता है कि उन्हें 2 घंटे लग जाते हैं, 20 मिनट लग जाते हैं, कुछ लोगों को 2 साल भी लग सकते हैं, कुछ लोग को 2 महीने भी लग सकते हैं। वो तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, तुम कितनी जल्दी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हो, एंड तुम कितना ज़्यादा उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो। एंड मेन तुम्हारी ऐसी चीज़ है ना कि तुम्हें हर टाइम करके ही रखनी है, वो कोई एक्सरसाइज नहीं है, वो तुम्हारी टंग का पोस्चर है। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। दूसरी एक्सरसाइज है वो तुम्हारी च्युइंग। अब च्युइंग में तुम्हें क्या करना है, च्युइंग में सिंपली तुम, या तुम्हें हार्ड फूड च्यूई करना है। ठीक है, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तुम नॉन वेज फूड खा सकते हो, तुम्हारा अच्छा खासा च्यूई हो जाएगा। और तुम वो नहीं कर सकते हो तो तुम, मतलब रेडिश वगैरह या फिर कैरेट वगैरह आती हैं, तुम उन्हें च्यूई कर सकते हो, तुम उन्हें चबा सकते हो। ठीक है, तुम वो भी नहीं कर सकते हो तो तुम मार्केट में जाओ, एंड मार्केट से शुगर फ्री च्युइंगम्स वगैरह लेके आओ, शुगर फ्री लेके आना। ठीक है, शुगर फ्री वगैरह च्युइंगम्स लेके आओ, एंड उन्हें चबाते रहो। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हफ्ते में 2 बार ये एक्सरसाइज कर लो,
एंड तुम्हारी जॉ लाइन ना काफी ज्यादा डिफाइन हो जाएगी स्टार्टिंग ईयर में, या फिर अभी जब तुम ये चीज स्टार्ट करोगे दो अभी से लेके 2-3 साल बाद 4 साल बाद तुम्हें अपनी जॉ लाइन इतना शार्प ना दिखे, डिफाइन ना दिखे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। जब तुम बड़े होकर अपनी कटिंग करोगे ना और अपनी बॉडी को शेप में लेके आओगे, अपना फैट लॉस करोगे, ठीक है, जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी फैट लॉस करने की, तो तुम्हारी जॉलाइन भी शार्प दिखेगी। अब मेरी कुछ टाइम पहले की फोटो देख लो यार, इसमें मेरी जॉलाइन का पता शार्प दिख रही है। अब मेरा फिर से फैट पे परसेंटेज हाई हो चुका है, तो इस वजह से मेरी जॉलाइन इतना शार्प नहीं दिख रही फिर से। बट मैं फिर से कटिंग वगैरह अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर तुम कुछ टाइम बाद देखना मेरी जॉलाइन फिर से शार्प दिखने वाली है, क्योंकि मेरा जो बॉडी का फैट परसेंटेज है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, यही थी एक छोटी सी वीडियो की रिगार्डिंग हाउ टू बी अच्छे एड इन टीनेज ईयर्स, ठीक है। तो बस यार आज की वीडियो इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो।